सर्दियाँ शुरू होते ही हम सब में जो है गरम मशरूबात की तलब जो है बढ़ती जाती है। और इन गरम मशरूबात में क्या सेहत जो है वो छुपी होनी चाहिए और वो कौन से ऐसे गरम मशरूबात हैं जो कि हम सर्दियों में इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत भी बरकरार रहे, हमारी इम्यूनिटी जो है वो भी बेहतर हो और हम सर्दी से भी बच सके। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम 5 गरम मशरूबात की बात करेंगे जिससे हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत भी अच्छी होगी, हम सर्दी से भी बचेंगे और हम मज़ा भी ले सकते हैं। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गरम मशरूबात में चाय की। जी हाँ, चाय को हम कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो लोगों की चाय की इंटेक जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। तो क्या चाय जो है हमें सर्दी से बचाती है और क्या चाय सेहत बख्श भी हो सकती है? जी हाँ, सेहत बख्श हो सकती है यही चाय, क्योंकि इसका तरीका इस्तेमाल जो है उसका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर हमारे ट्रेडिशंस में और हमारे कल्चर में देखा गया है कि हम दूध पत्ती का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो जितने भी डायटीशियंस हैं आपको दूध पत्ती की फ़ेवर में कभी भी बोलती हुई नज़र नहीं आएँगी, क्योंकि दूध पत्ती में बेसिकली जो हमारी पत्ती के टैनिन्स होते हैं वो कैल्शियम के साथ मिलके हमारी गट हेल्थ के लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमारी फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं और हमारे भूख को जो है वो भी कम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली दूध पत्ती जो है वो हम आपको मना करेंगे, लेकिन चाय आप पी सकते हैं जिसमें स्टीम्ड टी, दम वाली चाय या सेपरेट टी जो है इट्स अ गुड चॉइस, जो कि आपकी गट हेल्थ को भी बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगी और आप लाइट फील करेंगे। तो आप अगर अपनी चाय की क्रेविंग्स को सर्दियों में पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यह है कि आप दम वाली चाय या सेपरेट टी का इस्तेमाल करें, जिसमें आपकी पत्ती और दूध जो है वो आपस में पकेगा नहीं और यही टी जो है वो आपके लिए सेहत बख्श भी होगी और आपके वजन को कम करने के लिए भी एक मावन किरदार अदा कर सकती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास गरम मशरूबात आ रहे हैं जिसमें हम सर्दियों में जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, वो है कॉफी। जी हाँ, कॉफी भी हम सर्दियों में ले सकते हैं और इन सब गरम मशरूबात को लेने के लिए आपने जो है एक चीज का ध्यान रखना है, वो है एतदाल और मॉडरेशन। इसी मॉडरेशन के तहत जो है वो आप अपनी कॉफी को सर्दियों में एंजॉय कर सकते हैं। और जिन लोगों को कॉफी पीने से कुछ जो है वो इश्यूज होते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या बहुत ज्यादा लो हो जाता है या हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, तो उनके लिए आपके रिकमेंडेशन ये है कि वो अपनी ब्रूड कॉफी को इस्तेमाल करें, ना कि वो इंस्टेंट कॉफी को इस्तेमाल करें। और वो लोग जो कि वजन जो है वो भी कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है एक टिप ये है कि वो चाय और कॉफी में 100 ml ऑफ लो फैट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अपना वजन को भी बआसानी इन मशरूबात के जरिए कम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास एक गरम मशरूब आ रहा है वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध बहुत सारे लोगों का बहुत ही मनपसंद और फेवरेट देखा गया है सर्दियों में, और बहुत सारे लोगों को तस्कीन मिलती है और नींद भी आती है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग जो है वो हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में सर्दियों में, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो इसको भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती है तो जितने आर्थराइटिस के मरीज होते हैं और हड्डियों में दर्दों का शिकार होते हैं, उनकी दर्दों में इजाफा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप हल्दी वाला दूध सोने से पहले जो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको सेहत भी मिले और आप जो है इसके लुत्फ उठा सकते हैं इन्हीं सर्दियों में। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा मशरूब आ रहा है वो है अदरक का कहवा। अदरक का कहवा भी जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में देखा गया है कि जैसी सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो लोग अदरक के कहवे का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो अदरक वाली चाय का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी जो मनपसंद चाय है उसमें भी अदरक का इस्तेमाल करते हैं। मसाले वाली चाय का जो है वो भी ट्रेंड देखा गया है। तो ये सब वो टीज है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इनमें मौजूद जो हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दालचीनी भी होती है, जिसमें लौंग भी होती है और जिसमें इलायची भी होती है। ये सब सेहत बख्श जो है हमारे पास चीजें आ रही है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। तो बेसिकली अदरक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ जो है हमारी बॉडी में जितनी भी पेन्स और इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, इसको रिड्यूस करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा सर्दियों में देखा गया कि नज़ला, जुकाम, बुखार, ये भी जो है बहुत ज्यादा लोग इसका शिकार हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को जो है वो बहुत ज्यादा
बेहतर कर रही होती है और इन सब चीज़ों से हमें प्रिवेंट भी करती है। और अगर आपको फ्लू वगैरह हो चुका है तो अदरक का कहवा इस वक़्त आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा सर दर्द में भी अदरक का कहवा बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सारे लोग जिनको माइग्रेन होता है और सर्दियों में जो है वो ट्रिगर कर जाता है, उसमें एक बड़ी वजह ये होती है कि हम पानी कम पी रहे होते हैं। तो एक तो पानी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और साथ अदरक का कहवा जो है आप शहद डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सर दर्द और माइग्रेन्स को भी जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। 5th नंबर पे जो हम गर्म मशरूबात की बात करेंगे वो है कैमोमाइल टी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबोल के फूल के कहवे की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और क्योंकि यह रिसर्चेस हमें बताती हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि उस तरह धूप में वो लोग नहीं निकल रहे होते, तो बॉडी में जो उनका मेलाटोनिन है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, उसकी वजह से उनकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो बेसिकली कैमोमाइल टी हमें इन सब चीज़ों का जो है वो हल बताती है। तो कैमोमाइल टी जो है वो आप सर्दियों में सोने से पहले जो इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से 1 घंटा पहले इसका कावा पी लें तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और बाबोल के फूल भी मिलते हैं और उसकी स्टिक्स भी जो है वो अवेलेबल होती है। उसका कहवा जो है वो आप इस्तेमाल करें ताकि आप स्ट्रेस जो है वो उसको मैनेज कर सकें। और आप देखेंगे कि कैमोमाइल टी पीने के बाद आपकी नर्व्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगी और बहुत ज़्यादा जो पट्ठों में दर्द हो रही होती है अक्सर पेशेंट्स के, बहुत ज़्यादा जो है जिस्म में दर्द हो रही होती है हवा लगने की वजह से कि सर्दियों में हम बाहर निकलते हैं, तो उसमें भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि कैमोमाइल टी बेसिकली हमारी नर्व्स को रिलैक्स करने में एक अहम किरदार अदा करती है। तो बेसिकली कुछ 5 गरम मशरूबात का ज़िक्र हुआ जो कि सर्दी में हमें इम्यूनिटी की तरफ भी लेकर जाते हैं और हम इनसे लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। हमारी ओवरऑल मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो बनाऊँ, उसके टॉपिक्स जो है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।